स्वागत है आपका मनोज सर के ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 5 का पार्ट 4 ठंडा गर्म। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ठंडा और गर्म। यानी ठंडा शब्द से पता चलता है कि ठंडा एक क्या है, ऋतु भी है, और गर्म से गर्मी एक क्या है, ऋतु भी है। और पदार्थ भी ठंडे और गर्म होते हैं। जैसे बर्फ़ क्या है, ठंडा। लेकिन अगर हीटर में पानी चढ़ाए हैं या गैस में पानी चढ़ाए हैं और कुछ समय तक उसको छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, वह गर्म हो जाएगा। गर्मी के दिनों में जो है मौसम क्या होती है, गर्म होती है। लेकिन ठंडे के दिनों में क्या होती है, मौसम ठंडी होती है। और गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और ठंडे के दिनों में कपड़े क्या होते हैं, देर से सूखते हैं। और ठंडे में हम लोग क्या है, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं हम लोग। तो और गर्मी में क्या, हल्के कपड़े पहनते हैं जिससे हम लोग को कंफर्टेबल महसूस हो। तो आइए शुरू करते हैं। ठंडा गर्म पाठ 4 EVS क्लास 5। एक था लकड़हारा, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शाम को शहर में जाकर बेच देता। एक दिन वह जंगल के अंदर चला गया। कटकटी का जाड़ा पड़ रहा था, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न होती जाती थी। वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ को मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उनमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। ठंडा के दिन में क्या करते हैं हम लोग, जब ठंडा होता है तो हम लोग दोनों हाथ को क्या करते हैं, ऐसे मलते हैं और उसमें ऐसे गर्म करने का प्रयास करते हैं, है ना। और फिर गर्मी के दिन में है तो अगर गर्म चीज़ है तो उसको ठंडा करने फिर उसमें हम लोग फूंक मार के उसको ठंडा करते हैं कि नहीं। तो एक ही चीज़ से कोई पदार्थ क्या गर्म भी होता है और उसी से फिर ठंडा भी होता है। कोने में खड़े एक मियाँ बालिश्तिये उसे देख रहे थे। घूर घूर कर उन्होंने जब देखा कि वह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह बात क्या है, मगर कुछ समझ में ना आया। तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि ना मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा माने। मगर फिर रहा ना गया। बालिश्तिये, वो आदमी जो देख रहा है, दूर खड़ा है, चित्र में भी देख रहे होंगे, दूर खड़ा है, वह लकड़हारा को देख रहा है। उसका नाम क्या है, बालिश्तिये। आखिर वे ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे को उस छोटे आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ। हंसी को रोक कर कहा, हाँ 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 भाई, ज़रूर पूछो। बस यह पूछना चाहता है कि तुम मुंह से हाथ पर फूंक ही क्यों मारते हो। मुंह से हाथ में क्या कर रहा है, इस तरह फूंक मार रहा है, ऐसा क्यों करते हैं आप। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा गर्म कर लेता हूँ, जब ठिठुरने लगते हैं तब फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिश्तिये ने कहा, अच्छा अच्छा, यह बात है। यह कहकर बालिश्तिये मियाँ वहाँ से तो खिसक गए, मगर रहे आसपास ही। और वो आसपास ही रहा, वो देखता रहा कि आदमी क्या कर रहा है। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। आग सुलगाकर चूल्हे पर आलू रख दिए। लकड़ी गीली थी इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। अरे, बालिश्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुँह से आग निकलती है। तो क्या आपके मुँह से भी आग निकलती है। अगर आप फूंक करके देखिए क्या मुँह से आग नहीं, गर्म हवा निकलती है। गर्मी के दिनों में गर्म, अब और ठंडे के दिनों में ठंडा निकलेगा क्या, नहीं, मुंह से हमेशा गर्म ही निकलता है। लेकिन क्या है, अगर जैसे चाय हम लोग को पीना है, अगर गर्म है तो क्या वो ज़्यादा गर्म है तो हम लोग उसको फूंक करके क्या कर सकते हैं, उसको ठंडा कर सकते हैं। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर यानी चाय का टेम्परेचर क्या अधिक है और हम लोग का मुंह का टेम्परेचर क्या है, कम रहता है। तो उससे फूंकते हैं तो उससे क्या, उसके संपर्क में आकर उसका तापमान कम होता है और ठंडा हो जाता है चाय। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी इसलिए आग में पका हुआ आलू उठाया। उसने खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। तो फिर वह मुख से फूंक फूंक करके फूंक मारने लगा। देखिए, देहात में या कहीं आलू लगाता है लोग, जैसे कि अभी आने वाला है आपका दशहरा के बाद आलू आ जाता है, नया आलू। तो नया आलू को लोग चूल्हा में पका करके और खाता है। तो क्या करते हैं, जब गर्म रहता है तो मुँह से फूंकते हैं, आप मुँह से फूंक करके उसको ठंडा करते हैं और फिर खाते हैं। तो क्या हो रहा, उसी से गर्म उसी से ठंडा। अरे, बालिश्तिये ने फिर जी में कहा, यह फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा। थोड़ी देर फूंक फूंक करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा।
अब तो इस बालिस्तिये की हैरानी का हाल ना पूछो। इससे फिर ना रहा गया और ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिस्तिये ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गर्म करता हूँ। अब इस आलू को क्यों फूंक रहे थे? या तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गर्म करने से क्या फ़ायदा? नहीं मियाँ टिटलू, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी न थी, मगर सुनकर मियाँ बालिस्तिये का मुंह पीला पड़ गया। डर के मारे कप कप काँपने लगा। उसके पैर पीछे हटते जाते थे। लकड़हारा भला मानस था। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिस्तिये थे बराबर पीछे ही हटते चले गए और उसी से गर्म हटते चले गए। जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, अरे यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी अकल में यह बात नहीं आती। और इसको लिखा किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो सोचिए, इस चैप्टर में बतलाया गया है कि गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए फूंक मारते हैं, और ठंडा जब होता है तो उसमें भी क्या करते हैं, अपने हाथों को गर्म करने के लिए कभी कभी उसमें फूंक मारते हैं, या हाथ को हम लोग क्या करते हैं, रगड़ते हैं। अब आते हैं आगे। सोचो, सर्दियों में अपने अपने हाथों पर फूंक मारने पर कैसा लगता है? थोड़ा गर्म महसूस होता है। अपने हाथों को मुंह के पास लाकर जोर से 2-3 बार फूंक मारो, या गर्म लगी या ठंडी। अगर ऐसे करके हम लोग फूकेंगे इसमें 2-3 बार तो क्या होगा? गर्म महसूस होगा। तुम गर्म खिचड़ी फूंक मारकर खाते हो, अगर गर्म ही खा लोगे तो क्या होगा? खिचड़ी को अगर खाते हैं तो फूंक मार करके उसको क्या करते हैं लोग, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अगर गर्म खाएंगे तो क्या होगा? मुंह जल जाएगा, है ना। और ज़्यादा गर्म खाना भी नहीं खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, मुंह जल जाएगा। क्या कभी गर्म दूध पीने से तुम्हारी जीभ जली है? एकदम जला होगा, सबका जलता है, हम लोग का भी जला है कि कभी कभी गर्म दूध पीते हैं तो अचानक जब होठ से सट जाता है तो क्या होता है, हम लोग जिसको ठेठ भाषा में कहते हैं झुला जाते हैं, यानी कि जलन होने लगता है, उस जगह पर क्या होता है, जल जाता है। फिर तुमने क्या किया? फिर थोड़ा देर रुकना होगा, और नहीं तो फिर पानी पीना होगा, तब ठीक होगा। तुमने अपनी किताब या बेंच साफ करने के लिए क्या कभी फूंक मारी है? एकदम मारी है, तुम लोग भी मारता होगा, स्कूल में जाता होगा, गंदा रहता है तो बेंच में फूंक मार करके साफ करता है। फूंक मार मार कर और क्या क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते? फूंक मार करके कभी कभी किताब का पन्ना भी उलटता है लोग, कभी गर्म चीज़ को ठंडा करता है, कभी ठंडा को गर्म करता है। अब है पेज नंबर 17 में, बहुत से बाजे वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिनमें फूंक मारने से मधुर आवाज़ें निकलती है। ऐसे बाजों के नाम बताइए। क्या है? बैंड बाजा में गए होंगे, बैंड के पास जो रहता है फूंकने वाला रहता है, प्लस में दुदुम्भी एक आता था, बहुत लंबा सा रहता था, उसको भी फूंक करके बजाया जाता है। फिर आपका बांसुरी है, उसको भी फूंक करके बजाया जाता है। अब कह रहा है, जब तुम तेज़ी से दौड़ते हो तो क्या क्या होता है, महसूस करो और लिखो। तेज़ी से दौड़ते हैं तो क्या होता है? आदमी का धड़कन तेज होता है, वह हाँफने लगता है और शरीर गर्म हो जाता है, और हम लोग थक जाते हैं, थकान हो जाती है। डॉक्टर तुम्हारी जांच करते समय तुमसे गहरी सांस लेने को कहते हैं, और तुम्हारी छाती या पीठ पर एक यंत्र लगा कर कुछ सुनते हैं। पता करो इस यंत्र को क्या कहते हैं? उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। जो आला, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं, डॉक्टर का आला बोलते हैं उसको, है ना। तो उसको जब यहाँ धड़कन पर लगाता है और सांस लेने का आता है, इस तरह लेते हैं तो क्या होता है, उसमें ना धक 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 आवाज़ कभी लगा करके सुनिएगा। डॉक्टर जब आपका जांच करेंगे, सर डॉक्टर साहब थोड़ा सुनाइए ना क्या आवाज़ होता है, तो देखिएगा, हम लोगों ने सुना है, जब कान में लगाइएगा तो धक धक जैसा धड़कन धड़कता है ना, तो धक धक आवाज़ करता है। तो धड़कन से ही डॉक्टर पता लगा लेता है कि इसको बीमारी है या नहीं। अगर आपको बीमारी है तो धड़कन तेज दौड़ेगा नॉर्मली। फिर कह रहा है, क्या तुम भी ठंड के दिनों में अपने हाथों पर फूंक मारते हो? एकदम सभी लोग मारते हैं। लकड़हारा आलू को क्यों फूंक मार रहा था? आलू क्या गर्म था, उसको ठंडा करने के लिए फूंक मार रहा था। चूल्हे की आंच कम होने पर लकड़हारा क्या कर रहा था? चूल्हे का, जब लकड़ी वाला चूल्हा जलता था पहले, अब तो गैस आ गया है, हीटर आ गया है, सौर ऊर्जा आ गया है, पारंपरिक स्रोत जो है सो मतलब कि अब लगभग ख़त्म हो गया। पारंपरिक स्रोत मतलब क्या? वैसे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से हम लोग उपयोग करते थे, कोयला, लकड़ी, ये सब, लेकिन अब ये सब धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रदूषण फैलता है इससे। तो अब हम लोग गैस,
हीटर, यही सब उपयोग करते हैं। चूल्हे की आंच कम होने पर लकड़हारा क्या कर रहा था, उसमें फूंक मार रहा था उसको बढ़ाने के लिए, ताकि जल्दी आलू पके। मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। फूंक से कई वाद्य यंत्रों को मधुर आवाज़ निकलती है ना, जैसे कि बांसुरी, आपका दुदुम्भी, और जो आपका साउंड में देखते होंगे बैंड बाजा में जो आता है उसको बजाता है लोग। फूंक का इस्तेमाल अधिक गर्म चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी होता है और अधिक गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए भी होता है। गर्म को ठंडा और ठंडा को गर्म। सांस हमेशा चलती रहती है, सही बात है। सांस लेने पर हमारी छाती फैल जाती है और सांस नहीं लेंगे तो सिकुड़ जाती है। बाबा रामदेव वाला एक्सरसाइज में देखे होंगे, जब प्राणायाम करते हैं या फिर नाक से ऑक्सीजन लेकर के तेज़ी से छोड़ते हैं तो छाती क्या फूलती है, पिचकती है। दौड़ने पर सांस भी तेज चलने लगती है। तो बच्चों, आज हमने जाना पाठ 4 ठंडा और गर्म। उसको हमने पढ़ा कि इसमें क्या, एक लकड़हारा और एक उसको देख रहा था कौन, बालिस्तीय, और वो देख करके इससे सीख रहा था कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, यानी कि फूंक करके ही कोई चीज़ को ठंडा भी कर रहा था और फिर गर्म भी कर रहा था। तो यानी कि ठंडा गर्म क्या है, एक ही प्रकार की चीज़ों से वस्तुओं को ठंडा और गर्म किया जा सकता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से, और आपको अधिक जानकारी के लिए बने रहना होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।